नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है समझौता के बारे में। भारत ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री समेह हसन शौकरी ने हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच इसका आदान प्रदान हुआ। बढ़ते हैं अगले अपडेट है नियुक्ति के बारे में। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस को नए एक सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी को भारत के केंद्रीय बैंक से प्रभदेव सिंह को देश में ऋणदाता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित करने की मंजूरी मिल गई है। जेपी मॉर्गन के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंह के लिए 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। सिंह नवंबर से जेपी मॉर्गन के अंतरिम सीईओ थे। उन्होंने माधव कल्याण की जगह ली, जिन्हें अक्टूबर में एशिया पैसिफिक के लिए भुगतान प्रमुख नामित किया गया था। वॉल स्ट्रीट फर्म भारत के जिसकी स्थापना 1922 में हुई है, उन्होंने लगभग 15 साल पहले देश में वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन शुरू किया था। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि यह छात्रों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प करना और छात्राओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बने। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत को दक्षिण अफ्रीका से 100 से अधिक चीते मिलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका से अगले दशक में 100 से अधिक चीते आएंगे। दक्षिण अफ्रीकी देश द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। चीता के पुनर्वास में सहयोग पर हाल ही में संपन्न समझौते में 12 चीतों का एक प्रारंभिक बैच फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए उड़ान भरने वाला है। चीते 2022 में नामीबिया से पहले से ही भारत में पेश किए गए 8 चीतों में शामिल हो जाएंगे। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। 40 मिलियन कनाडाई डॉलर के निवेश से टोरंटो स्थित कनाडाई क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंक को क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने में सक्षम बनाया जाएगा। जनवरी में कनाडा ने अपनी राष्ट्रीय क्वांटम रणनीति शुरू की, जो क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता के रूप में कनाडा को मजबूत करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 360 मिलियन कनाडाई डॉलर का निवेश करती है। अगली अपडेट है प्रौद्योगिकी के बारे में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग के लिए कृत्रिम सिनैप्स विकसित किया गया। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक की एक टीम ने कम ऊर्जा की खपत करने वाली उच्च गति तकनीकी विकसित की है, में मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग क्षमता है। इसके लिए उन्होंने मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए सर्वोच्च स्थिरता के एक साथ एक अर्धचालक सामग्री स्कैडियम नाइट्राइड का उपयोग किया। यह सफलता स्थिर CMOS संगत ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक साइनेटिक कार्यक्षमताओं के लिए एक नई सामग्री प्रदान कर सकती है, जिसके लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे यह औद्योगिक उपयोग के लिए एक संभावित उम्मीदवार बन जाता है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में।
नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के एक नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। वह 1985 के बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी है। रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। लालवानी को निर्माण और ओपन लाइन संचालन दोनों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। अगले अपडेट है योजनाओं के बारे में। EPFO ने निधि आपके निकट बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने देश भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में व्यापक पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। श्रम एवं रोजगार सचिव भारती आहूजा ने EPFO मुख्यालय से केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से की। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। INN कोवैक भारत का पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन लॉन्च हुआ। भारत बायोटेक ने भारत में प्राथमिक और हेटेरोलॉग्स मिक्स एंड मैच बूस्टर खुराक के लिए देश का पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन कोवैक लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक के बाद प्राथमिक 2 खुराक के रूप में और हेटेरोलॉगस बूस्टर के रूप में अनुमोदित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वैक्सीन लॉन्च की। केंद्र ने अभी तक नेजल वैक्सीन के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अगले अपडेट है योजनाओं के बारे में। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों को मिल रहा है नल से जल। जल शक्ति मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि सरकार ने 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है। मंत्रालय के डैशबोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लक्षित 19.3 करोड़ परिवारों में से 56% को कवर किया था। सितंबर 2022 में 53% परिवारों या 10.2 करोड़ परिवारों को कवर किया गया था। पिछले अक्टूबर में मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों के एक क्रॉस सेक्शन के मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए सर्वेक्षण के परिणाम को सार्वजनिक किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी ने 80% से अधिक परिवारों में पूरी तरह कार्यात्मक कनेक्शन होने की सूचना दी थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।